In previous video, we knew about nutrition in unicellular organisms. Those are amoeba and paramecium. Now we will know about nutrition in multicellular organisms that we are human being. अब अमीबा और पैरामीशियम जो है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में एक सेल के बने होते हैं, तो इनकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ये सराउंडिंग से डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। जबकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लगभग 30 लाख करोड़ सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है और इस हर एक सेल तक न्यूट्रिशन को डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचाना इम्पॉसिबल है। तो कई सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक साथ काम करते हैं न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने के लिए, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और अमीबा पैरामीशियम की तरह हमारा भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। हम सॉलिड फूड को ऑब्टेन करते हैं through the ingestion and then we break it down into simpler substances through digestion and we absorb those nutrients through absorption and use that for the energy growth and repairing through assimilation, and the rest undigested or unabsorbed food is thrown out of the body by the process of digestion. तो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड से हमें मिलता है स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स। अब स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स जो है ये लार्ज वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हमारी बॉडी ऑब्टेन नहीं कर सकती है, सो दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड दिस वर्क इज डन बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लगभग 9 मीटर लॉन्ग है, जिसे एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज 9 मीटर। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, इंजेस्शन, दिस टेक प्लेस थ्रू अवर माउथ। अब हमारे माउथ में जो है कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, टीथ। सो द फंक्शन ऑफ टीथ इज कट एंड ग्राइंड द फूड to break it down into smaller molecules. And second, tongue. The function of tongue is to taste and mix saliva with food. अब ये सलाइवा जो है ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स से सेक्रेट किया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स। अब सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करते हैं एंड इट कंटेन्स एमिलेज एंजाइम। और एमिलेज एंजाइम अब एमिलेज एंजाइम क्या करता है? इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर दैट इज कार्बोहाइड्रेट। A next part that is esophagus. अब esophagus is a part of our alimentary canal which connect mouth to the stomach. एंड सेकेंड फंक्शन, इसके अंदर कार्टिलेज रिंग्स पाए जाते हैं जो कि रिदमिक मूवमेंट करते हैं, जो हमारा फूड माउथ से और स्टमक तक पहुंचाता है, एंड दैट रिदमिक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड स्टमक तक पहुंचता है। अब स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस।
और ये गैस्ट्रिक जूस इट कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस. One is HCl. HCl is a strong acid. So it breaks down food into smaller substance. Break down food. And second, while eating, somehow harmful germs and bacteria enter our body. So they are also killed by HCl so that they are being prevented to reach our bloodstream. So another function, disinfect the food. And second thing that contains mucus. Mucus is a slippery substance which prevent our stomach walls from burning or damaging by HCl. HCl strong acid है. ये अगर डायरेक्ट हमारी स्टमक वॉल्स के कांटेक्ट में आएगा, इट वुड डैमेज देम फॉर्मिंग अल्सर. सो म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल. And another content is pepsin. Pepsin is an enzyme which digests protein in acidic medium. Now another part of our alimentary canal is duodenum. अब ये डुओडेनम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है, जहां पर 2 ग्लैंड्स यहां पर मिलते हैं जो फूड में अपना एंजाइम सेक्रेशन रिलीज करते हैं. एंड दोज ग्लैंड्स आर फर्स्ट गाल ब्लैडर, सेकंड पैनक्रियाज. अब ये गाल ब्लैडर जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है और इस बाइल जूस में पाए जाते हैं सॉल्ट्स. अब ये बाइल जूस क्या करता है, इन सॉल्ट्स की हेल्प से फैट को इमल्सिफाई करता है. इमल्सिफाई फैट्स. दिस बाइल जूस ऑल्सो प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम. जब स्टमक से हमारा फूड डुओडेनम में आता है तो एसिडिक होता है और इसे बाइल जूस की हेल्प से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ही इफेक्टिव होते हैं. पैनक्रियाज रिलीज 3 एंजाइम्स. फर्स्ट इज पैनक्रिटिक एमिलेज. अब पैनक्रिटिक एमिलेज क्या करता है, इट कन्वर्ट carbohydrate into maltose. And another hormone that is released by pancreas is trypsin. What trypsin does? Trypsin digests protein in acidic medium. Digest protein in acidic medium. Another enzyme is lipase. The function of lipase is to digest fat. इसके बाद डुओडेनम के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. The length of small intestine is 6 meter. Alimentary canal का ये सबसे लंबा पार्ट होता है. Still it is called small intestine because it is very narrow pipe and the walls of intestine contains some glands and those glands secrete enzymes into the food and the complete digestion of the food
takes place in small intestine, where carbohydrate converted into glucose, fats converted into fatty acids, proteins converted into amino acids, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इसमें पाया जाता है पार्ट्स विलाई। अब ये विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि मिलियंस की संख्या में पाए जाते हैं, और इनका जो सरफेस होता है यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो कि बॉडी के ब्लड के कांटेक्ट में रहती हैं, और यहाँ पर ही इन न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब किया जाता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलाकर और हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है इन्हें। अब ये मिलियंस की संख्या में पाई जाती हैं। इनका अगर सरफेस एरिया देखा जाए दैट इक्वल्स टू 80 मीटर स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू टेनिस कोर्ट। एंड आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन आवर फूड रीच इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे फूड में जो भी वाटर अवेलेबल होता है उस वाटर को अब्सॉर्ब किया जाता है। वाटर अब्सॉर्ब होने के बाद जो भी फूड मटेरियल बचता है दैट कम्स इन सॉलिड स्टेट एंड मूव्ड टू रेक्टम वेयर इट स्टोर्स, एंड देन after the excessive storage it is thrown out of our body through anus। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें किस तरह से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। तो इंजेस्टिन जो होता है हमारी बॉडी में दैट टेक प्लेस थ्रू माउथ। डाइजेशन ये माउथ में ही, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑल्सो स्टमक and completes in small intestine। Absorption takes place in small intestine, assimilation takes place in cell, cytoplasm or mitochondria, digestion takes place through anus। So this is the complete digestion in human being। Further we will know how we respire, how we take oxygen for the assimilation of this food।